Hello students, good morning everyone. Students, today in this video I am going to summarize chapter 9, public facilities and social justice. Okay, so this chapter you already have learned in your previous classes. There you have learned that we required some public facilities, means we have requirement of some basic amenities or civic amenities. So who provide them, how these are uh, managed and regulated, and how it is related to the social justice. Okay, so students, first of all, what are the public facilities? Public facilities होती क्या है? So students, the facilities which are essential for life and for the well-being of the people, like roads, hospitals, educational institutions, parks, drains, toilets, water supply, power supply, transport, health services, telephone services are called the public facilities. Okay, and these are the basic civic amenities too. Public facilities as a part of life, just because article 21 of Indian Constitution, which article 21 of Indian Constitution guarantees us the right to life. ठीक है, क्या गारंटी करता है? राइट टू लाइफ की गारंटी करता है. एंड इन दिस एक्ट, इन दिस आर्टिकल, वी नीड सम बेसिक नेसेसिटीज़, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है कि वो हमको प्रॉपरली प्रोवाइड कराएं. ओके, एंड यू नो हाउ पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड, मीन्स जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो कैसे प्रोवाइड कराई जाती हैं. सो इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर टू प्रोवाइड अस द पब्लिक फैसिलिटीज़ टू ऑल द पीपल. फॉर एग्जाम्पल, in some places, especially in cities, there are some institutions. अब आपको पता है जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, इट मे बी प्राइवेट और द गवर्नमेंट. कभी कभी वैसे तो गवर्नमेंट का काम होता है कि हमको पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, बट कभी कभी हमको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, in cities, the government schools and the private schools both are there. Government hospitals and the private hospitals are there. And in the local government areas, it provide the self drinking water. बट आप देखते हो जो पानी है वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहा है, बट उसके अलावा बॉटल्ड भी पानी ले सकते हो. ठीक है, एंड इन द एरियाज समवेयर द गवर्नमेंट हायर सम सर्विसेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज, जिनका काम होता है कि हमको पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं. फॉर इंस्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर बिल्डिंग रोड्स. अब जो रोड्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, डैम्स होते हैं, इनको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज़ को देती है. ठीक है, स्पेशली इन दिल्ली एंड कोलकाता, यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनीज़ हैं विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराती हैं. रोड्स, डैम, ब्रिजेस तो बनते ही हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कराती हैं. सो स्टूडेंट्स, this is how the government and the private institution together provide us the public facilities. What is the cost of the public facilities? So students, public facilities cost money. ठीक है, to supply clean water and to supply the basic necessities, the sanitation and the healthcare services, this all need the money. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होती है, मनी जो होते हैं हमसे वेरियस टैक्सेस के मीडियम से कलेक्ट करती है. जो हमसे टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं, हमको जो वाटर सप्लाई मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है, उन पर जो चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वही कलेक्शन मिलके पब्लिक फैसिलिटीज़ को मेंटेन किया जाता है. ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़. सो पब्लिक फैसिलिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड equally, but here is a exception, like the power supply. Power supply is a basic amenities which is not equally distributed. equally सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. जैसे आपको पता है शहरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रॉपर सभी को मिलती है. ठीक है, बट जो लोकल एरियाज, जो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, अभी भी स्टिल देयर आर सम विलेजेस जहाँ पर अभी भी जो पावर सप्लाई है वो नहीं मिल पा रही है. ठीक है, water scarcity, it's a common problem in the crowded cities. The sanitation problem, it's also a problem in the crowded areas. And in the year 2001, about 68% of the households in India they access the drinking water, and 36% they have the attached toilet. हमारे इंडिया में एक सुलभ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इट्स एन NGO जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर हाइजीनिक टॉयलेट्स बिल्ड करता है. ठीक है, इसने अभी तक मिलियंस ऑफ टॉयलेट्स हमारे इंडिया में बनाए हुए हैं.
जो इसमें ये जो होता है यूज़ करने के लिए जो सुलभ इंटरनेशनल है, जो हाइजीनिक टॉयलेट्स, इनको यूज़ करने के लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है। थ्रू दैट अमाउंट इट इज़ मेंटेन, ठीक है, इसको मेंटेन किया जाता है उस अमाउंट से जो कि आप यूज़ करने के बदले में देते हो, ठीक है। देर आर सम म्यूनसिपलिटीज़ एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ विच मेंटेन दीज एमिनिटीज़, ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराते हैं और कुछ जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर से मिलते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड द सोशल जस्टिस। आई होप आपको समझ में आया। स्टिल इज देयर एनी डाउट, देन यू कैन आस्क इट टू मी, ओके, एंड थैंक यू।